आज की कहानी का नाम है कोयल का श्राप। और देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि ये भरोसे, धोखे और एक ऐसे त्याग की दास्तां है जो पीढ़ियों तक गूंजती है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ये बात कही है राजू ने, जो हमारी कहानी का हीरो है। महज 18 साल का एक अनाथ, जिसके दिल में आज़ादी की एक जबरदस्त आग जल रही है। सच कहूं तो ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी के संघर्ष और उसकी सबसे बड़ी इच्छा को बता देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधा राजू की दुनिया में ले जाता है। यहाँ हम उसकी उम्मीदों और उस इमोशनल बोझ को समझेंगे, जो उसे अनजाने में ही एक बहुत खतरनाक रास्ते पर धकेलने वाला है। राजू की दुनिया रामपुर गांव तक ही सिमटी हुई है। उसकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों भरी रही। माँ उसे जन्म देते ही चल बसी, और जब वो सिर्फ 8 साल का था तो उसके पिता एक रहस्यमयी जंगल में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तब से गांव के सरपंच और उनकी पत्नी ने ही उसे पाला पोसा है। राजू के दिल में ना एक अजीब सी उलझन है। एक तरफ तो वो सरपंच और उनकी पत्नी का बहुत एहसानमंद है, पर दूसरी तरफ उन पर निर्भर होने का ये बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और यही शर्मिंदगी उसे अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए बेचैन करती है। और यहीं से कहानी एक नया खतरनाक मोड़ लेती है। राजू की जिंदगी में एक ऐसा वादा दस्तक देता है जो उसे और उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सोचिए, एक दिन राजू जंगल में है, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही अजीब बड़ी सी कोयल से। और वो कोयल इंसानों की तरह बात करती है। यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह पलट जाता है। और यहीं कोयल अपना जाल फेंकती है। वो ठीक राजू की दुखती रग पर हाथ रखती है। अपने पिता के बारे में सच जानने की इच्छा। वो उससे कहती है कि उसके पिता जिंदा हैं और उनका पता सिर्फ और सिर्फ उसे मालूम है। अब सवाल ये उठता है, किसी ऐसे इंसान को कैसे बहकाया जाए जिसे दौलत नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। राजू को पैसे गहनों का लालच नहीं है, उसे तो बस अपने पिता चाहिए। और कोयल ये बात बहुत अच्छे से जानती है। कोयल का प्लान बिल्कुल साफ था, 4 स्टेप्स का। पहला, राजू के पिता का राज बताकर उसका भरोसा जीतो। दूसरा, गहनों का बक्सा देकर ये दिखाओ कि तुम उसकी मदद करना चाहती हो। तीसरा, उसे गांव वालों खासकर सरपंच के खिलाफ भड़काओ। और आखिरी, जब वो पूरी तरह तुम्हारे वश में आ जाए तो अपनी असली कीमत मांगो। और कोयल की ये चाल देखिए काम कर जाती है। जब राजू को वो गहनों से भरा बक्सा मिलता है ना, तो सरपंच, जो कि एक ईमानदार आदमी है, वो कहते हैं कि इसे राजा को सौंप दो। पर राजू को क्या लगता है? उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसका हक छीन लिया गया। और बस यहीं से वो कोयल पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। कहानी में ठीक इसी वक्त एक साधु की एंट्री होती है, जैसे कोई उम्मीद की किरण हो। वो राजू को साफ साफ चेतावनी देते हैं कि ये कोयल एक धोखा है, एक बहुत बड़ी बुराई है, और ये रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाएगा। पर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू के दिमाग पर तो कोयल का जादू ऐसा चला था कि उसने साधु को ही झूठा समझकर भगा दिया। अब उसकी दुनिया में बस एक ही सच था, कोयल का सच। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सारे राज खुलने वाले हैं। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो हर झूठ को बेनकाब कर देगा, एक विनाशकारी सच। पूर्णिमा की रात कोयल राजू को उसका आखिरी काम बताती है। बस एक कांच की बोतल तोड़नी है और उसका श्राप टूट जाएगा। कितना कितना आसान लगता है सुनने में, है ना? लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन जैसे ही राजू वो बोतल तोड़ने वाला होता है, सरपंच वहां पहुंच जाते हैं। और वो जो सच बताते हैं वो राजू के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बताते हैं कि 10 साल पहले जंगल पर एक खतरनाक डायन का राज था, और उसी डायन को फंसाने के लिए राजू के पिता ने अपनी जान दे दी थी, और साधु ने उसकी सारी शक्तियां इसी बोतल में कैद कर दी थीं। तो अब राजू फंस गया है। एक तरफ है कोयल की कहानी जो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाऊंगी, और दूसरी तरफ है सरपंच की सच्चाई जो कह रही है तुम्हारे पिता ने उसे रोकने के लिए अपनी जान दी थी। वो किसकी बात माने, धोखे की या सच्चाई की? और अब आता है वो पल जहां राजू का एक फैसला, बस एक फैसला, तबाही लाने वाला है। डायन का प्रकोप अब शुरू होने वाला है। राजू का दिमाग सुन्न हो चुका है। वो इतना हताश है कि आखिरकार वो कोयल की बातों में आ ही जाता है। उसे लगता है कि वही सच बोल रही है, सरपंच उससे कुछ छिपा रहे हैं,
और अपने पिता से मिलने की जिद में वो बोतल जमीन पर पटक देता है। और बोतल टूटते ही खेल खत्म। कोयल अपने असली खौफनाक डायन के रूप में सामने आ जाती है और उसकी जीत की उसकी हंसी सुनकर राजू समझ जाता है कि उससे कितनी बड़ी, कितनी भयानक भूल हो गई है। अब कुछ नहीं बचा। जान बचाने के लिए तीनों, राजू, सरपंच और साधु, भागते हैं और भागते हैं उसी पुराने कुएं की तरफ, उम्मीद की उस आखिरी किरण की तरफ जहां 10 साल पहले ये कहानी शुरू हुई थी। कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है, एक नायक के बलिदान की ओर। ये हिस्सा हमें अपनी गलतियों की कीमत, जिम्मेदारी और त्याग के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। कुएं पर पहुंचकर राजू सब समझ जाता है। वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और कहता है, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ये उसके आखिरी शब्द थे जो बताते हैं कि वो अपनी गलती की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाके एक ही दुश्मन, एक ही कुआं और 2 बलिदान, पहले पिता का और फिर बेटे का। एक ही विरासत को, एक ही कुर्बानी को दोहराया गया। तो यहाँ हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। जब एक ही गलती को सुधारने के लिए 2 पीढ़ियों को कुर्बानी देनी पड़े, तो क्या इसे बहादुरी कहेंगे या ये एक त्रासदी है? एक ऐसी त्रासदी जिसे शायद रोका जा सकता था। इस कहानी का असली मतलब क्या है, ये सोचना अब हमारे ऊपर है।